बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ मुरीदों के हमरा अजमेर शरीफ से दूर एक जंगल की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। कयामत की गर्मी थी। धूप से बचने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह और मुरीदैन एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे कि उसी वक्त वहाँ का राजा, जो कि बहुत ही जालिम और जाबिर शख्स था, वो भी अपने सिपाहियों के साथ उस तरफ आ निकला। अभी राजा बहुत दूर था कि उसके सिपाहियों का एक दस्ता ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। उन्होंने निहायत सख्ती से आप रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करके कहा कि ए बूढ़े शख्स, फौरन अपने इन साथियों के साथ यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर मौजूद दरख्तों की छाँव में हमारे राजा साहब के ऊँटों ने बैठना है। ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों से फरमाया कि ऐ सिपाहियों, हम मुसाफिर हैं, सफ़र पर निकले हैं, साया देखकर यहाँ बैठ गए हैं, हमें थोड़ी देर आराम करने दो, हम चले जाएंगे। मगर नाजरीन, ये बात सिपाहियों की तबीयत पर कुछ अच्छी नहीं गुजरी। सिपाहियों ने कहा, हमें नहीं पता, फौरन ये जगह खाली करो, वरना वो न हो तुम हमारे राजा साहब के उताब का शिकार हो जाओ। नाजरीन, जवाबन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दिलफरेब अंदाज में मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ऐ सिपाहियों, इतना बड़ा जंगल है, तुम्हारे राजा के ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऊँट हमेशा यहीं बैठते हैं, और जब हमने आपको कह दिया है तो हमारा हुक्म ना मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्यारे साथियों, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम चले जाते हैं, लेकिन याद रखना, अब यहाँ इस जगह पर राजा के ऊँट सिर्फ बैठेंगे, बाकी मेरे अल्लाह की मर्जी। सिपाही पहले तो ये बात सुनकर हैरान हुए कि ये बुजुर्ग कौन है जो इस तरह बात कर रहा है, मगर इतनी देर में राजा का काफिला निहायत नजदीक पहुंच गया और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों को लेकर वहां से चल देते हैं। नाजरीन, राजा का काफिला वहां रुकता है, रात गुजारता है, लेकिन जब सुबह होती है तो सिपाहियों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। जब वो ये देखते हैं कि सारे के सारे ऊँट जमीन से चिपक कर बैठ गए हैं, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है उनकी टांगों में जान ही न रही हो। सिपाही हैरत और परेशानी वाला चेहरा लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा से सारा वाकया बयान करते हैं और कहते हैं, महाराज, हमारे ऊँट जमीन के साथ धंस गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो लगता है जैसे उनकी टांगें मफलूज हो गई हैं। अचानक उनमें से एक सिपाही बोलता है, महाराज, मुझे तो ये उस रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग का काम लगता है, मुझे तो ये उनकी करामत लगती है कि जिनको उनके फकीरों के हमरा हमने कल वहाँ से उठाया था और उनकी बेइज्जती भी की थी। उन्होंने जाते वक्त कहा भी था कि याद रखना, अब यहाँ इस जगह पर राजा के ऊँट सिर्फ बैठेंगे, बाकी मेरे अल्लाह की मर्जी। ये सब उन्हीं की करामात लगती है। राजा ने सिपाहियों से कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, वो कोई सच्चे फकीर थे, जाओ उन्हें ढूंढो और उनसे अपने सख्त रवैये और अपनी गुस्ताखी की माफी मांगो। फिर क्या हुआ प्यारे साथियों, राजा के सिपाही इधर उधर दर बदर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करने लग जाते हैं। जंगल में एक जगह पर जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदैन के हमरा उन्हें आराम फरमाते हुए नजर आ जाते हैं। तो वो सिपाही फौरन ही ख्वाजा साहब के कदमों में गिर जाते हैं और माफी के तलबगार होते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को उन पर रहम आ गया और उन्होंने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, अल्लाह का बंदा मोइनुद्दीन तुझे हुक्म देता है कि सब ऊँटों को आजाद कर दे। ये सुनकर नाजरीन, वो सब ऊँट आजाद हो जाते हैं और राजा के तमाम सिपाही आपका शुक्रिया अदा करके आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं। नाजरीन, इसी तरह एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ आपने क्या देखा कि कुछ लोग जो
आग की पूजा कर रहे हैं। जब आपने उनके मुताल्लिक अपने मुरीदैन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हुजूर, ये लोग आग की इस कदर जुनून के साथ पूजा करते हैं कि 6-6 महीने तक अपनी ज़बान पर दाना या पानी भी नहीं लगाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उन आतिश परस्तों के पास तशरीफ ले गए। आपने उन लोगों से आग की पूजा करने के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि हमारी पूजा से खुश होकर ये आग हमें दोज़ख में तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ लोगो, दोज़ख से बचने का तरीका ये नहीं है, बल्कि दोज़ख की आग से बचने के लिए तुम अल्लाह की इबादत करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे तो आखरत ये आग तुम्हें दुनिया में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से इस आग की पूजा करते हो, जरा मुझे इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। उन आतिश परस्तों ने कहा कि हुजूर, आग का काम तो जलाना ही है, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारे तो हाथ जल ही जाएंगे, लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करने से ये आग नहीं जलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का पूजने वाला हूँ, ये आग मेरे जिस्म को तो दूर मेरी जूती को भी नहीं जला सकती। ये फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वो आग में रही, मगर उस पर आग का जर्रा बराबर भी असर न हुआ। ये देखकर वहाँ मौजूद सब के सब लोग आपके दस्ते रहमत पर मुशर्रफ व इस्लाम हो गए और एक सच्चे मुसलमान बन गए। सुबहान अल्लाह।